हेलो हेलो। तो हम आ गए हैं 5 अगस्त का डेली क्वेश्चन लेकर। और मुझे पता है क्वेश्चन लेट आया है। डेली क्वेश्चन का वीडियो इज सपोज टू कम इधर ऑन द डे ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सबमिट करने के पहले आना चाहिए, मुझे पता है। लेकिन तुम लोगों ने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दिया था, मुझे ये भी पता है। ठीक है। तो अब समझने आए हो तो सिर्फ समझ लो। और क्वेश्चन वैसे था भी बहुत इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट वॉज सॉर्ट ऑफ एन इजी क्वेश्चन। तो थोड़ा अजीब सा हो गया ना, सॉर्ट ऑफ एन इजी क्वेश्चन। यस। तो शुरू करें। शुरू करते हैं, क्या है क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चलिए भाई। ठीक है ठीक है, क्या करना है हमें। तो हमें 5 अगस्त का क्वेश्चन समझना है, जो कि था ये। क्या क्वेश्चन था? केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग इन एन एरे। केथवी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग एक एरे में। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, आइए समझते हैं। प्रश्न कहता है कि हम आपको एक एरे देंगे। एरे में क्या होंगी? स्ट्रिंग्स होंगी। तो ऐसा एक एरे रहेगा। ये रहा एरे। उसमें क्या रहेंगे? एलिमेंट्स रहेंगे। एलिमेंट्स किस फॉर्म के रहेंगे? स्ट्रिंग्स। तो अब्बा, डब्बा, जब्बा, ऐसे करके स्ट्रिंग्स रहेंगे एरे में। क्लियर? क्लियर। ठीक है। और क्या बोल रहा है? एक इंटीजर के भी देंगे। ठीक है, एक इंटीजर के भी मिल जाएगा। और हमें केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग रिटर्न करनी है एरे में। तो अभी ये डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग का मतलब होता है उसके जैसा एरे में और कोई भी ना हो। ठीक है भाई, मान लिया इसके जैसा एरे में कोई भी नहीं होगा तो केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। क्या बात है। वैसे था तो उसके जैसा भी कोई नहीं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, इफ देयर आर fewer देन k distinct strings, रिटर्न इन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर फ्यूअर देन के डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स हुई, कि मैं बोला मेरे को चौथी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स चाहिए और तीन ही डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स हुई, तो नहीं कर सकते ना। जैसे अभी मेरे पास अब्बा डब्बा जब्बा है, तो इसमें पहली स्ट्रिंग है अब्बा, दूसरी डब्बा, तीसरी जब्बा। मैंने बोला के की वैल्यू 4 है, तो मुझे चौथी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग चाहिए। टोटल स्ट्रिंग ही 3 है और डिस्टिंक्ट भी 3 ही है, तो चौथी कहाँ से लाऊं? उस केस में क्या करूंगा? एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा। बरोबर। बरोबर। बस। सिंपल है, सिंपल, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। या तो केथ स्ट्रिंग वापस कर दो, केथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग वापस कर दो, या एम्प्टी स्ट्रिंग वापस कर दो। सिंपल सिंपल। नोट दैट द स्ट्रिंग्स आर कंसीडर्ड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द एरे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब डब्बा जब्बा तो बहुत बढ़िया हो गया है। अब पहले समझते हैं कि डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स को कैसे निकालेंगे और कौन सी स्ट्रिंग्स डिस्टिंक्ट नहीं होती है। तो मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है। है, मान लो क्या? ये तुम्हें सामने नहीं दिख रहा है? मेरे पास एरे भाई साहब। और इस एरे में मेरे दोस्तों के नाम है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों के नाम क्या क्या है? मेरे दोस्तों के नाम है आयुष। और क्या है मेरे दोस्तों के नाम? मेरे दोस्तों के नाम है कामाक्षी। और क्या है मेरे दोस्तों के नाम? मेरे दोस्तों के नाम में और जाएगा सिद्धि। और क्या जाएगा? दूसरा वाला आयुष। फिर क्या जाएगा? एक ये आयुष एक और आ गया। फिर आदित्य भाई का दोस्त वाला आयुष। फिर एक और आयुष हो गया। ओ माय गॉड। फिर और कौन आ जाएंगे दोस्तों के नाम में? मेरे कॉलेज में दूसरी वाली सिद्धि, ये भी आ गया। ठीक है। और आखिरी में मिश्रा। तो ये मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्तों के नाम है। ठीक है, जो मैंने इस आयरे में डाल रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें से कौन कौन से नाम डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट वो नाम है जिनका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस सिर्फ एक बार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जिनका एक बार है वो डिस्टिंक्ट हुए, राइट।
तो ये पता कैसे करें कि इनका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस 1 है? किसी भी एरे में कोई एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे नापते थे? एक हैश मैप करके कुछ पढ़ा था तो हैश मैप बना लेते हैं हर एलिमेंट का। ठीक है भाई, ये हुआ। आयुष कितनी बार आया एरे में? आयुष आया है टोटल 3 बार। तो क्या आयुष डिस्टिंक्ट है? आयुष बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है। कामाक्षी कितनी बार आई? कामाक्षी एक बार आई। कामाक्षी एक बार आई तो कामाक्षी क्या हुई? कामाक्षी डिस्टिंक्ट है। सिद्धि कितनी बार आई? सिद्धि भी 2 बार आई तो सिद्धि डिस्टिंक्ट हुई क्या? सिद्धि भी डिस्टिंक्ट नहीं हुई। मिश्रा कितनी बार है? मिश्रा एक बार ही है तो मिश्रा तो है डिस्टिंक्ट। तो इसमें मेरे दो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स क्या है? कामाक्षी और मिश्रा। किस ऑर्डर में? पहले कामाक्षी फिर मिश्रा। तो अगर मुझसे मुझे कोई के की वैल्यू 2 दे दे, कितनी दे दे? के इक्वल्स टू 2, तो इसमें मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरी पहली डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग क्या हो गई? कामाक्षी। दूसरी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग हो गई मिश्रा। क्लियर? क्लियर। तो हमने हैश मैप बनाया, उसमें देखा पहली डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग कामाक्षी, दूसरी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग मिश्रा। मिश्रा को मैंने रिटर्न कर दिया कि ये ले मिश्रा, वापस जा। मिश्रा वापस चला गया। सिंपल। ओके भाई, अब क्या करेंगे? तो तुमको लॉजिक समझ में आ गया ना? सबसे पहले क्या बनाना है? स्टेप 1। ओहो, ये क्या हो गया? ओहो, क्या होता जा रहा है ये? यस। स्टेप 1, मेक अ हैश मैप। स्टेप 2, iterate over hash map only on distinct strings। तो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स कैसे पता करेंगे? डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स पता करेंगे जिनका अकरेंस 1 होगा। स्टेप 3, फाइंड kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग। सिंपल इनफ, सिंपल इनफ। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स। इन्होंने क्या किया? इनके पास एरे था, इसमें डी डिस्टिंक्ट है, डी डिस्टिंक्ट है। क्या बी डिस्टिंक्ट है? नहीं, 2 बार आ गया। सी डिस्टिंक्ट है? नहीं, 2 बार आ गया। तो डी डिस्टिंक्ट है और ए डिस्टिंक्ट है। पहला डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है? पहला डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डी, डी। दूसरा क्या है? ए। के की वैल्यू क्या? 2, तो हमने दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया। वेरी सिंपल। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि डिस्टिंक्ट में ये मेरा पहला डिस्टिंक्ट, ये मेरा दूसरा डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये रहा पहला। ओहो, कितना मोटा वो आ रहा है इस ब्रश का। स्ट्रोक पतला करो ना इसका। ये हुआ पहला डिस्टिंक्ट, ये हुआ दूसरा डिस्टिंक्ट। के की वैल्यू क्या थी? 2, तो मैंने दूसरा डिस्टिंक्ट रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन चाहिए कौन सी? पहली, तो पहली वापस कर दी। यहाँ पे हैं बेसिकली 2 स्ट्रिंग्स। क्यों? क्योंकि ए डिस्टिंक्ट नहीं है और सिर्फ बी डिस्टिंक्ट है। के की वैल्यू क्या है? 3। कितनी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है? डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे सिर्फ एक। कौन सी चाहिए? तीसरी चाहिए। तो जब है ही एक तो किसी चीज का तीसरा कैसे दे सकते हैं? बोले आज क्लास में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो मुझे छठवा बच्चा लाके दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो स्टेप्स क्लियर हैं? थोड़ा सा कोड लिख लें? लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोड ही तो लिखना है। तो कोड वैसे मैंने लिख रखा है। क्या बोलते हैं? कोड यहीं पे लिख के एक्सप्लेन करूं या वहां पे लिख के चलूं? मैं बोलता हूँ कोड लिखना थोड़ा सा इजी रहेगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं कोड। कूल कूल। सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले हैश मैप बनाना है। हैश मैप क्या बनाना है? स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है, तो मुझे पेयर स्टोर कराने हैं बेसिकली। वैसे तो मैं ये बाकी चीजों में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड मैप लेना ज्यादा पसंद करूंगा। अनऑर्डर्ड मैप पे ये काम बढ़िया से हो जाएगा। अब अनऑर्डर्ड मैप जो रहेगा मेरा, वो किस टाइप का बनेगा? स्ट्रिंग और इंट टाइप का बनेगा। बनेगा, बन जाएगा। और अनऑर्डर्ड मैप का नाम कुछ भी रख दो, एमपीपी रख दो। ठीक है, मैं मैप का नाम अक्सर एमपीपी रखता हूँ। वो पहली बार मैप लिख दिया था, उसको चेंज करके एमपीपी कर दिया, तब से आदत है मेरी, मैप का नाम हमेशा एमपीपी रखता हूँ मैं। ठीक है भाई,
फिर क्या करेंगे? कितना टाइम हो गया वैसे रिकॉर्डिंग करते हुए? आधे घंटे के ऊपर तो नहीं चला गया? अरे 10 मिनट ही हुए हैं अभी तो, ये तो छोटा क्वेश्चन है। मैप बना लिया, स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ, ओहो, मेक हैश मैप एंड पॉपुलेट इट, ये होना चाहिए ना। मेक हैश मैप एंड पॉपुलेट पॉपुलेट भी करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल सही। पॉपुलेट कैसे करते हैं हैश मैप को? तो चलिए एरे पे इटरेट करते हैं, किससे? फॉर ईच लूप के मदद से। ऑटो वी, यहाँ पे क्या आ गया? गिवन था एरे, जो भी हमारा एरे गिवन होगा, ये सब क्या फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। और हमको क्या गिवन रहेगा? एरे गिवन रहेगा और किक गिवन रहेगा। तो अब मुझे हर वी के लिए क्या करना है? जो ARR में वी का इंडेक्स आएगा, मतलब जहां पे भी वी आएगा उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा। क्लियर? क्लियर। इससे क्या होगा? इससे मेरा पूरा मैप पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये वाला पहला स्टेप क्या था? मैप को मेकिंग स्टेप। ये वाले जो स्टेप्स थे ये है मैप का पॉपुलेशन स्टेप्स। अब मैप बन गया, पॉपुलेट हो गया, अब इस पे इटरेट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल कर देंगे, क्या दिक्कत है? मैप पे इटरेट ही तो करना है। तो मैप पे इटरेट कैसे करूं? ऑटो, एक्चुअली मैप पे ऐसे इटरेट नहीं करता हूँ। मैप पे इटरेट करने के लिए मैप पे कैसे इटरेट करूं? इंट I इक्वल्स टू 0, mpp डॉट साइज, I लेस देन mpp डॉट साइज, I प्लस प्लस। ऐसे मैं मैप पे इटरेट कर जाऊंगा सारे एलिमेंट्स पे। अब क्या कर सकता हूँ? इटरेट करते समय मुझे चेक करना है कि अगर किसकी वैल्यू 1 हुई, अगर एलिमेंट की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू 1 हुई, तो ARR I इक्वल्स टू 1, तो क्या करना? तो ही तो कुछ करना है। तो ARR I की वैल्यू क्या है? इटरेट ओवर ओनली ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स। तो अभी इटरेट कर रहे थे इस इफ कंडीशन से, अब हम सिर्फ किस पे इटरेट कर रहे हैं? अब हम सिर्फ इटरेट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स पे। क्लियर? क्लियर। तो इस कंडीशन से अब हम सिर्फ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स पे इटरेट कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स पे इटरेट करते हुए हमें क्या करना है? kth स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू हो सकता है 4 है, तो मुझे चौथा ही चाहिए, चौथे के पहले कोई सा नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूँ कि k की वैल्यू हर बार माइनस करता जाता हूँ, और जब k की वैल्यू शून्य हो जाएगी, 4 बार माइनस किया तो शून्य हो जाएगी वैल्यू, तो क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा बताओ? रिटर्न कर दूंगा ARR ऑफ I। कूल कूल। इसके अलावा एक चीज और है कि इन्होंने बोला था कि अगर ऐसी चीज ना मिले तो क्या करना? उस केस में बहुत ध्यान से, जब ऐसी चीज ना मिले उस केस में बहुत ध्यान में एक काम करना, उस केस में तुम क्या करना? रिटर्न कर देना खाली स्ट्रिंग। तो बस भैया ने खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दी और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना ही कोड था। दिखाऊं? देखो, इतना ही कोड है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप यूज कर लिया है, वहां पे मैंने आई वाला सिस्टम यूज किया है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फॉर ईच लूप में ऑटोमेटिक स्ट्रिंग टाइप पे होगा तो उसने सीधे वी रिटर्न कर दिया, मैंने ARR आई रिटर्न किया है। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कोड में। तो और तुम देख सकते हो कोड पहले भी चला हुआ है, अभी फिर से भी चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलेगा ना? देखो चल गया। हमने भी यहाँ पे सेम कोड लिख रखा है। तो बस इतना ही था ये कोड। चलो फिर, आई गेस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं पूरे अगस्त की सीरीज करने वाला हूँ। अगर एक्सप्लेन करने का तरीका धीरे धीरे पसंद आने लगे तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो कि मतलब किसी और का वीडियो देखने की जगह यहीं आ जाना।
तुम्हारी भी स्ट्रिक बन जाएगी, मेरी भी स्ट्रिक बन रही है, मजा आएगा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।